आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये जो ट्रेनिंग है गौतम सर और चौधरी कॉमर्शियल गॉट फार्म के जो तत्वाधान में हो रही है, इसमें जो लोग फंसे हैं आके मेरी वीडियो देखें, पहले वो हाथ खड़ा करें। नहीं देखो, फंसे मैं बता रहा हूँ है क्या एक्चुअल में जो बात है, मैं रियल टीम बात करता हूँ। फंसे ही हैं। और ऐसे ही हम, जैसे अभी शब्द है आप भी कह रहे थे, दलाल 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 बहुत सारा हो रहा है। दलालों के चक्कर में, ये चक्कर में, वो चक्कर में होता क्या है, मेनली मैं बताऊं, ये ऐसे ही करके फंसते हैं मेरे जैसे यूट्यूबरों के चक्कर में आके लोग, और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और वो सारा कुछ चौपट होता है, ये आपको मालूम ही है। मेन बात क्या है कि हमने जहाँ से ट्रेनिंग ली तो हमने तो द्रोणाचार्य मान लिया। अब ये तो पता नहीं द्रोणाचार्य कब अंगूठा मांग ले, भाई किस किस का अंगूठा कटवा दें द्रोणाचार्य, ये तो पता ही नहीं। तो आपको ये देखना है कि भाई अंगूठा तो नहीं मांग रहा कोई। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भाई के जो है कौन कौन फंसे हैं, और फंसे हैं अच्छे फंसे हो या गलत। अब मुझे ये बताओ कि अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा या गलत रहा? मतलब बिल्कुल सही फंसे हैं। जरा कैमरामैन इनकी बात पूरी करें कि जो है ये सही फंसे हैं या गलत फंसे हैं। गलत कहीं पर से भी नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर किसी आदमी को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो मेरा नंबर आपको पता ही है, हमेशा खुला हुआ है हर तरह से। दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि मैं कल था आज भी हूँ। मैं रुका ही इसलिए कि मैं ये समझ सकूँ कि जो लोग मेरे चैनल से आके यहाँ फंसे हैं उनका कुछ भला हुआ या कुछ गलत हुआ। तो अब जो भी भाई हैं और जिसका जैसा एक्सपीरियंस है, ये नहीं ट्रेनिंग बहुत अच्छी, गौतम सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है जी, वो तो मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है, उसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। लेकिन जो और अदर फैसिलिटी हैं, अगर उसमें कोई कमी है तो वो भी बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब पारदर्शी है, सब चीज़ बताओ। अगर कुछ गलती हो गई है तो उसकी माफ़ी भी है और उसे सुधारा जाए आगे आने वाले लोगों के लिए। तो सर पहले आप अपना परिचय देंगे, और रवि जॉन फार्मिंग लीडर में मैं रवि त्यागी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम अलमदार हुसैन है। मैं फ़तेहपुर से आया हूँ, फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट, और मैंने आपका वीडियो देखा था। उसके बाद मुझे गौतम सर के बारे में पता चला, और मैं 6 महीने से अपना फार्म चला रहा हूँ। तो मुझको बहुत तरह की दिक्कतें आ रही थी। यहाँ से जानवर ले गए एक जगह से, फार्म से, तो उसके बाद बड़ी दिक्कतें आई। मतलब ये लगने लगा कि जानवर बीमार होता है, ये बहुत नाजुक जानवर है और बहुत ज़्यादा बीमार होता है। हर अगले दिन हमारे यहाँ डॉक्टर खड़े रहते हैं। ये हालत हो गई कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया। तो मुझको लगा कि शायद बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएंगी और बहुत गलत काम पकड़ लिया हमने, ये हमको नहीं करना चाहिए था। मगर अब गौतम सर से ट्रेनिंग लेने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम जाके अब खुद भी करेंगे और लोगों को प्रेरित भी करेंगे और यहाँ के बारे में बताएंगे भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमको ये पता चला गौतम सर के बारे में, और गौतम सर के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। पहले आप अपना परिचय दें और बताएं, जो ये 3 दिन का सेशन चला गौतम सर और चौधरी गॉट फार्म के तत्वाधान में, इसमें आपको सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ क्या लगी? जी, खराब तो कोई चीज़ लगी नहीं इसमें, वक्त की कमी थी जी। अगर ये इस ट्रेनिंग को एक दिन और बढ़ा दिया जाए और सिस्टमेटिक, यानी जिस दिन मेडिसिन का हो उस दिन मेडिसिन कवर अप हो, या तो टॉपिक्स पहले मिल जाएं कि आज ये 2 टॉपिक्स कवर होने, कल 2 टॉपिक्स कवर होने, लास्ट डे प्रैक्टिकल कवर होना है जी, तो सब कुछ ठीक है। बाकी इसमें कोई ख़राबी तो कोई नहीं थी। लेक्चरर्स अब आप अपने आप को कितना कामयाब मान रहे हैं इस ट्रेनिंग के बाद, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही हुआ है या नहीं? देखिए, ये ट्रेनिंग में आने से पहले मैं सिर्फ
फ़ोटो जानता था हर चीज़ की फ़ोटोज़ में, यानी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। चाहे वो एक सिरिंज हो, या सिरिंज तो देखे हैं लेकिन ये वेल्स हैं, ये सब बिल्कुल चीज़ें, बिल्कुल बिल्कुल ये हर चीज़ यहाँ पर प्रैक्टिकल हुई है। और अपने हाथ से, यानी एक अगर फार्म एक अकेला बंदा भी शुरू कर ले, उसके पास कोई नौकर चाकर ना हो, तो भी वो कामयाब हो जाएगा। जी। यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से हमको सिखाया गया है। और मैं आपका सबसे पहले ये इनके साथ में धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके वीडियो के थ्रू ही मैं आया और आपने उन लोगों की इंटरव्यूज़ लिए जो लोग बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। ऐसा नहीं कि जो बाज़ार में दिख रहा है वो आप सबके वीडियो बना रहे हैं। जी। अगर गौतम सर तक मैं पहुंचा हूं तो मैं आपकी बदौलत पहुंचा जी। हूं। और आपकी साफ गोई, हर चीज़ को साफ तरीके से बात कर देना, बता देना। तो जैसा कहा जाता है कि भाई कोई चीज़ को साफ बता देने से हर इंसान नुकसान से बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपका और गौतम सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमको इतनी नॉलेज यहाँ पर दी। और गौतम सर ने जो नॉलेज दी जी। और उसके अगेंस्ट में जो हमसे चार्जेस लिए, वो चार्जेस जिसको नेग्लिजिबल बोलते हैं, यानी जिसके कोई मीनिंग ही नहीं है। हाँ, वो अगर हम ना के बराबर है। ना के बराबर है। हम बिल्कुल, पूरी बिल्कुल, ज़िंदगी भर का अगर हम एक व्यवसाय या बिजनेस करने जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल और उतना पैसा तो हम हमारी फैमिली के साथ एक डिनर पे खर्च कर देते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। जाकर। तो चार्जेस ज़्यादा नहीं है, प्लस ये भी है कि उसमें खाने रहने की व्यवस्था है। तो हम तो बहुत खुश हैं आपसे और गौतम सर की ये ट्रेनिंग से। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ बस। थैंक यू। ये आपके लिए जो है एक शेर कहना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल। किसी के हक़ में किसी के ख़िलाफ़ कह दूँगा, जो देखूँ मैं आईना हूँ, जो देखूँगा साफ कह दूँगा। वाह, तालियां। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। गौतम सर से जो ट्रेनिंग ली और चौधरी गोट फार्म का स्ट्रक्चर जो आपने देखा, उसमें आपको कितनी संतुष्टि हुई और कितना ज्ञान मिला? नमस्कार सर जी। मैं बहुत ही फार्मिंग के चक्कर में मतलब था ही नहीं, कोई नॉलेज ही नहीं था मेरे पास। मैं आप ही के यूट्यूब के चैनल में सर का पहला वीडियो आप देखा गोली था। चलाने वाली ट्रेनिंग लिए, आप फौज में रहे हैं, तो आपको फार्मिंग से क्या मतलब है? जी सर। बंदूक तो चलाएंगे, हल नहीं चलाया आज तक। पहले तो मैं ब्रीड बहुत करता था जी। देखता था नस्ल इतना अच्छा है, इतना मिल जाएगा, यही सब चलता था। लेकिन सर की आपने एक वीडियो ली थी जिसमें सर ने बोला था कि आप एक ब्रीड एक बच्चा देगा, बिल्कुल। और कोई देसी आप उसी पैसे में 10 लेके आएंगे और वो 10 बच्चा देगा। तो आपका जो मीट का बिजनेस है वो तो किलो के हिसाब से है, वजन के हिसाब से है। हाँ, ब्रीड के हिसाब से नहीं ब्रीड है। के हिसाब खाल से उतरने है। के बाद में मीट तो सबका एक जैसा ही है। वही वो वीडियो मुझे बहुत ही छुआ था। उसके बाद एक दो और वीडियो देखे थे जिसमें सर ने एमोनिया गैस के बारे में बताया था कि वो नीचे रहता है, नीचे का पोर्शन ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल, उसकी वजह से बीमारी आती है। ये 2-3 चीज़ें मुझे बहुत लगा था कि हाँ ये साइंटिफिक है और हम इसको अमल कर सकते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं बताता है। तो उस दिन फिर मैंने तय किया था कि मैं गौतम ट्रेनिंग फार्म में ही जाऊंगा, और उसकी बदौलत आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैं अपने आप ही एक गोट फार्म खोल सकता हूं। सर लोगों की बस मदद थोड़ा चाहिए, बाकी मुझे किसी और की कोई वो जरूरत नहीं, बिल्कुल जो है गौतम सर की आपको पूरी पूरी मदद मिलेगी। इसीलिए आप लोगों के सबकी आभार है। और बाकी यहाँ का रहना खाना जिस हिसाब से मैं रहा, इतनी कम दाम में इतना अच्छा बंदोबस्त बिल्कुल। शायद ही कहीं मिल पाए। मेरे को बहुत अच्छा लगा। रात भर मैं जब नहीं आया था इधर, मैं रात के 11 बजे यहाँ पहुँचाया था, और सर ने मेरे पास शायद 6-7 बार कॉल किया हुआ कि कहाँ तक पहुँचे, कैसे हुआ। इतना केयर कोई नहीं लेता है, सब हाँ, ऐसे ही किसी छोड़ को देते कोई हैं। परवाह नहीं है कि क्या है क्या नहीं जी है। सर। ट्रेनिंग के मामले में बोला जाए तो यहाँ कंटिन्यूस ट्रेनिंग, हम तो जवान हैं लेकिन सर की उम्र और जो पढ़ाने वाले के हैं उनकी उम्र देखा जाए तो इतनी देर तक हमें कंटिन्यूस पढ़ाना और अच्छी तरीके से पढ़ाना, हर किसी को एक एक चीज़ का जवाब देना, ये शायद दूसरे फर्म में नहीं हो पाता। सर आपने जो यहाँ ट्रेनिंग ली और यहाँ जो कुछ सीखा और जो कुछ एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में ज़रा जो है आप जो सामने से किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं उन्हें बताएं। नहीं सर, यहाँ पर आके ठीक सीखा, अच्छा कुछ जो भी चीज़ें दिखाई इन्होंने सिखाई। जो मेन था वो वेटनरी इसकी मेडिसिन की नॉलेज थी,
वो ज़रूरी है। हम कोई भी चीज़ सेटअप कर रहे हैं, उसमें अगर हमारा एक भी पशु मरता है तो वो सीधा लॉस है, नेट लॉस है। उसके लिए यहाँ पर जैसे भी ये बताते हैं, जितने अच्छे तरीके से बताते हैं, इतना अपार ज्ञान है कि यहाँ से पूरा होने के बाद में बंदा अगर सीख के जाता है तो वो नुकसान में नहीं रहेगा। और अगर आपको और भी कहीं से सिखाने के लिए, बट एक बार आप वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो से ही यहाँ आने का मिल जाएगा मोटिवेशन कि आना है या नहीं आना है। बिल्कुल सर, आप पहले तो अपना परिचय दें, आप कहाँ से आए हैं और क्या उद्देश्य था जो इस मथुरा की धरती पर एकदम से आप चले आए देख कर ये? सर मैं रहने वाला बिहार से हूँ जी और रहता हूँ अभी दिल्ली में। मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, जी लेकिन सोचा कि कुछ ये हुआ कि हम कुछ साइड में भी करें ताकि मैक्सिमम जो है लोगों को जॉब दे सके। जनरली होता क्या है कि लोग गांव से पढ़ करके बाहर आ जाते हैं, फिर गांव की तरफ मुड़ के नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शायद मेरे पेरेंट्स ने ये कहा था कि साल में एक बार ज़रूर आओ, तो वहाँ की चीज़ों को देख करके अभी भी लगता है, दुखी होता है दिल कि हम कुछ कर नहीं पाए। हाँ, पढ़े लिखे होकर हम अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए हम कुछ कर नहीं पाए। नालायकों में से हैं जो अपनी काम निकाल लिए और फिर मुड़ के नहीं देखा। तो इसी पर्पज़ से हमने सोचा कि गांव के लोगों को कुछ देना है, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई इंडस्ट्री खोल दूं या खुलवा दूं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नहीं मेरा, जो एक्चुअल बात है। तो बहुत सोचते समझने के बाद मुझे ये चीज़ दिखा कि एनिमल हस्बेंड्री में शायद स्कोप है, 2, 4, 5, 10 लोगों को जॉब दिया जा सकता है। गांव में ज़मीनें भी है, तो मैंने कहा कि चलो इसको यूटिलाइज कर लें। बड़ा अजीब सा लगता है। मैं एज ए डॉक्टर भी हूँ और एक मेडिकल ऑफिसर भी हूँ आपके यूपी में, नोएडा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। हाँ, तो चूँकि थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा ये है, तो फिर भी मैंने हिम्मत किया और जो इंस्पिरेशन मिला आपके यूट्यूब से, मैंने ऑलमोस्ट सारे यूट्यूब में आपके जो वीडियो हैं वो देख रखे हैं। तो काफ़ी कुछ तो मैंने वहीं से सीख लिए थे सर के और इन लोगों से, लेकिन फिर भी एक सिस्टमेटिक तरीके से जो सीखना था वो हाँ, वो हमें एक मिला अलग और चीज़ है। पूरा ही मिला। मेरा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब मैं कहीं भी 2, 4 लोगों को गाइड करके काम करा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो रहूँगा नहीं, काम नहीं करूँगा, लेकिन काम करवा सकता हूँ। और आप लोगों से भी यह है कि दुआ करें इसमें कि मैं कामयाब हूँ और लार्ज स्केल पर मैं करना चाहता हूँ और देखते हैं फिर क्या होता है। सर, आप जो कह रहे हैं कि दुआ करें, दुआ तो हमारी आपके साथ हमेशा रहेंगी, क्योंकि आपकी जो भावना है वो कहीं ना कहीं आँखों से, चेहरे से बिल्कुल मिट्टी से जुड़ी हुई लगती है कि आज भी आप नोएडा में रहने के बाद में भी उस धरती की खुशबू को महसूस करते हैं, उस आम के बगीचे की हवा को आप महसूस करते हैं। आप हर जानवर की जो बदबू और खुशबू है उसे सब महसूस करते हैं। तो जो आशीर्वाद है उसके तो हकदार आप हैं ही, उसकी तो बात छोड़ो, वो तो आपको मिलेगा। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आज इस पावन धरती पर खड़े होकर कि आप 100% कामयाब होंगे और बहुत सारे लोगों को आप जो है रोज़गार देंगे। जी, यही मकसद है। थैंक यू।